हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल। और हम आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जाम पिट का। 452 पैरोल पैरोल कंपनी। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ मैं। द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ पैरोल ग्रुप एंड पैरोल कंपनी फॉर द इयर्स एंडेड 31st ऑफ December 18 एंड 17 आर शोन बिलो। ये ग्रुप है, मतलब इसमें कंसोलिडेशन हुआ है, और ये सिंगल एंटिटी का सम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें पूछा गया है, रीस्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ पैरोल ग्रुप फॉर 2018 as though the acquisition of Sachi has not taken place। हमें बोला गया है कि ऐसा स्टेटमेंट बनाओ कि सैची का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ से निकालना है। ये हमारा ग्रुप था, बराबर है। तो हमें इस चीज में से सैची के जो स्टेटमेंट्स है वो निकालने हैं। सेम गोज फॉर इन्वेंट्रीज एंड सेम गोज फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एंड उसके बाद हमें सारे के सारे रेशियोज ढूंढने हैं। क्या? तो लेट्स मेक एन एक्सेल फर्स्ट। पहला पार्ट में क्या करना है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है ना। ओके। लेकिन जब हम सच के स्टेटमेंट्स निकाल देंगे, हमें यहाँ पे सच के स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं नीचे। ऑन 1st of September 18 पैरोल को एक्वायर्ड सब्सिडरी सैची परचेसिंग 100% ऑफ द इक्विटी शेयर्स। दिस एक्विजिशन हैज बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द ईयर एंडेड 31st December 18। हमने एक्वायर किया था 1st of September को, और हमने हमारा ईयर एंड है 31st of December। यानी कि सैची के जो स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे ऊपर इंक्लूड किए हुए हैं इसमें, वो सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों के ही होंगे। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। इसको पहले तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, पूरे के पूरे डिवीजन को। ठीक है, पहले वो कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2018। मैं अभी यहाँ पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख रहा, क्योंकि जब हम निकाल देंगे तो फिर कौन सा कंसोलिडेशन होगा, इसीलिए। ठीक है, लिंक दे दिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टफ यहाँ पे फटाफट मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। यस, अभी ना पहले तो एक काम कर लेते हैं, सारे के सारे, सॉरी मैंने गलत एक्सेल के लिए, सारे के सारे इसके स्टेटमेंट्स निकाल लेते हैं। 4 महीने 4 मंथ्स के कितने होंगे, ठीक है। पहले हम वो कर लेते हैं। सो जब हम 87,600 के 4 मंथ के स्टेटमेंट्स निकालेंगे, हमको मिलेगा 29,200, नेगेटिव 29,200। क्योंकि हमारा रेवेन्यू में कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा कितना रहेगा इस 10 to 60 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑब्वियसली नेगेटिव। ये सब माइनस करने हैं एंड में। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है guys, वो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये फिलहाल हमें पॉइंट में मिल रहा है 2673.33। ये हम करेंगे माइनस, तो सबसे पहले हम ये सारे फिगर्स डाल देते हैं ऊपर।
इज इक्वल टू, और यहाँ पे 2673.33। हम यहाँ ऊपर के स्टेटमेंट सारे ऐड कर देते हैं। 267920, 165840। बाद में नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ऐड की, 444920 ऐड हो गए। तो ये हमारा बन गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमारा यही ये आ गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि उन्होंने हमें कुछ और वर्किंग्स करने को बोला है कि नहीं बोला। एक्सट्रैक्ट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये हम बाद में करते हैं। फॉर सेवरल इयर्स Sachi has provided a consultancy service to Parul for which it invoices 400 per month. Parul Co. includes this as an operating expense and pays Sachi as soon as it receives the invoice. ओके, हमने एक कंसल्टेंसी, वो एक कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। For several years, Sachi has provided a consultancy service to Parul for which invoices of 400 पर मंथ, यानी कि पोस्ट एक्विजिशन में हमने 4 एक्सक्लूड किए होंगे, अब वो हमें ऐड करने होंगे। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब जब मैंने ये इसमें ऐड कर दिया है तो मुझे ये रेवेन्यू में भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेंस देने के पैसे हमें हमारे पास आए कहाँ से। तो वो हम मैं थोड़ा वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। Parol Co is being considered as a possible acquisition target and the following ratios have been okay, ठीक है, तो following हमें ratios दिया कैलकुलेट करने के लिए। Hmm, there's a concern that the acquisition of Sachi may make it difficult to assess the underlying performance of Parol company in 18 compared to 17। अच्छा, ओके, तो ये बेसिकली डिस्पोजल का सम नहीं है, ये बस खाली बता रहे हैं कि हम अगर एक्सक्लूड करके करेंगे तो कितना आएगा। एक बार एक काम कर देगा, हम एक बार चेक कर रहे थे हमारे आंसर सही है यानी, उसके बाद रेशियोज तो ऑटोमेटिकली बन ही जाएंगे। ओके, ओके, ओके। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है, मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है, बाद में टेक केयर ऑफ दैट। अभी हमें हमारा पहला पार्ट तो हो गया जिसमें हमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को हमें एडजस्ट करना था। हमें नेक्स्ट एडजस्ट जो करना है वो है इन्वेंटरीज। सैची को अब जब कोई कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं है तो हम पैरोल के स्टेटमेंट्स में से सैची के स्टेटमेंट्स फिर से एक बार यहाँ से माइनस कर देते हैं। हम्म, इन्वेंट्रीज कितने थे पैरोल कंपनी के? 151920। अच्छा, हाँ, मैंने यहाँ पे डेट नहीं डाली, ठीक है, ऐसे डाल देता हूँ। 31 दिसंबर डाल दिया मैंने। सैची को 4240, ये भी मैंने डाल दिया। ये मेरा आ गया इन्वेंट्रीज का टोटल। एंड आई विल डू द सेम थिंग फॉर कैश हियर। कैश के फिगर्स कितने हैं? 15 120, 15 120। यहाँ पे कैश के फिगर्स कितने दिए हैं? 14 680। ओ,
अगर हम जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे गाइस, तो हम ये बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जो कैश ला रहा है वो सैची को ही ला रहा है। ठीक है। हम्म। चेक करते फिर से एक बार आंसर, 440 एंड 47, 680। ठीक है, ये भी हो गया। फिर हमें क्या ढूंढना है, सिनेरियो प्रोवाइड्स द थ्री रेशियोज कैलकुलेटेड इन 18, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर पैरोल कंपनी फॉर 17 एंड यूजिंग द एडजस्टेड 18 figures calculated in part A, restate the 18 ratios। ठीक है, तो हमें 18 के रेशियो को हमें रीस्टेट करके बताना है। बी पार्ट में वो भी कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स वर्किंग्स अगर उन्होंने पूछा तो, एक्चुअली वर्किंग्स दो लोग के देने पड़ेंगे, उससे उस सेशन में मैं वर्किंग नोट रेफरेंस दे दूंगा। हाँ, मैं यहाँ पे 17 के बनाता हूँ। फिर जस्ट राइट हियर रेशियोज। हमें कौन से रेशियोज दिए हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, वर्किंग नोट रेफरेंसेस। अरे क्या हो गया, हाँ। वेट अ सेकंड गाइस। ठीक है, तो हमारा इतना हो गया था। और अभी मैं सिर्फ रेशियोज जो है वो ढूंढने हैं। फॉर रेशियोज 17 की तो हम वैसे के वैसे निकाल देंगे, क्योंकि वो हमें उन्होंने डायरेक्टली दिए हुए हैं। सो आई टेक 254 680। ग्राफ प्रॉफिट के लिए यहाँ से 97 320 डिवाइड बाय 54 680 कितना मिलेगा। यूजुअली लोग लिंक देते हैं, अगर आप लिंक दोगे तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मैं बस वो करना नहीं चाहता अभी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए कितना है, 56080 डिवाइड बाय 254 680, कितना है, 22%। 22% आ गया हमारा यहाँ पे, डाल दिया। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज के लिए हम हमें सेम चीज करनी है, सिर्फ हमें 365 डेज से मल्टीप्लाई करना है। हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर का जो फॉर्मूला है वो है इन्वेंटरी डिवाइड बाय द कॉस्ट ऑफ सेल्स 360 इंटू 365 डेज, 282 डेज मिल जाते हैं। हमें सेम चीज हमारे इस वाले फॉर्मूला में करनी है, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिंक दे देते हैं, डिवाइड बाय दिस 35%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिए भी हम सेम चीज यहाँ पे करेंगे, उनमें के 17 डेज
oh sorry 17%. Now the inventory turnover days, हमारी inventory आई है इतनी, divide by cost of sales to 365. Okay, that's huge. 346 days. अपन एक बार खाली चेक कर लेते हैं अपन ने सही किया है या नहीं. समटाइम्स वो इन्वेंट्री के लिए अलग फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं, बट नहीं. Okay, they have considered here 283 days, right? वो 0.5 में है तो that's the 22%, 17%, 35.3 and 38.2%. ठीक है, डायरेक्टली मिल गया. ये हमें ये सारे फिगर्स डायरेक्टली मिल चुके हैं. डायरेक्टली नहीं, लेकिन हमने कैलकुलेट किए हैं. तो हम इस फिगर्स को और यहाँ पे जो हमें फिगर्स दिए उसको हम कंपेयर करेंगे और हम हमारा इंटरप्रिटेशन देंगे. तो ये जो इंटरप्रिटेशन है ना गाइस, ये है पॉल ग्रुप का. ग्रुप मतलब उसने सब्सिडरी एंड पेरेंट दोनों का मिला के. ठीक है, पेरेंट दोनों का मिला के ये है. वी कैन, और हमारा तो हम ये बोल सकते हैं कि इफ सब्सिडरी हैज नॉट बीन इफ सब्सिडरी हैड नॉट बीन एक्वायर्ड, then the gross profit margin would have been 35%. But now that subsidiary has acquired, it has had a positive impact on the parent company, and the gross profit margin has increased to 38.1% rather than being 35.26%. Operating profit margin has also increased in line with the gross profit margin and has a positive impact. Thus, we can say that there are no one-off expenses that the parent company has incurred during the acquisition, or the one-off costs have not had a detrimental impact on the profits. उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि this for several years Sachi has provided consultancy service to Coral, for which invoices of 400 per month were being charged. Thus now that Sachiko has been acquired, no such expenses will be charged. Thus the decrease in the operating expenses, or not decrease, but sorry, in the future there might be a decrease in the operating expenses, and thus which will lead to an increase in the operating profit margins. Once there's an increase in the operating profits, automatically the ROCE वो भी बढ़ जाएगा. वो हम बोल सकते हैं. यहाँ पे हमसे पूछा नहीं गया, एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्वेंट्री टर्नओवर डेज आर कंपैरेटिवली हायर. एक्चुअली नहीं, 346 and inventory turnover days are comparatively higher in the year 2017 18 without the group, sorry, without the Sachi company, and with the Sachi company they are 12 days less, which is more or less the same. However, this also depends upon the company or the industry in which both of these companies operate. ये सब बोल देंगे और एंड में हमें हमारा कंक्लूजन देना पड़ेगा. इन हमें कमेंट पूछा है तो उस चीज के लिए लिक्विडिटी पोजीशन. और हाँ, ऑब्वियसली ये चीज मैं बताना भूल गया कि द मोस्ट ऑफ द कैश इज बीइंग ब्रॉट बाय द सब्सिडरी इटसेल्फ एंड नॉट बाय द पेरेंट कंपनी. ये हम बोल देंगे. लॉन्ग टर्म डेट्स, इसके बारे में हमें बोलना तो पड़ेगा. यहाँ पे हमें दिया नहीं गया है. मैं एक बार काम करता हूँ, यहाँ से एक बार ओवरव्यू लेके अब समझा देता हूँ आप लोग को. कैश के बारे में यहाँ पे बोला, however it should not be noted that the acquisition of Sachi may have been wholly or partly financed by cash, and so the fall in Paul Group's cash balances might be due to acquisition. ये बहुत ही important line है और obvious line है. ये है debt के बारे में. We also do not know how much of the increase in the loans relates to Sachi company. Sachi who might have high levels of borrowings and interest, or the loans may have been taken by Parul Group in order to finance the acquisition. ये जो हमारा long term borrowings बढ़ गया है, ये either Sachi company का है या फिर हमने ही लिया हुआ है to finance or to fund the acquisition. ये हम बोल देंगे. ठीक है. I hope you guys have learned something from this video, and if you guys like the video, then thank you so much for watching.
and do share it with your friends. So bye bye.